फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी अरसा गुज़रा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मिला और फिर टाइम टेबल बनाया ताकि आपके सबक फिर से चालू हो जाएं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। नया मदरसा था और 4 महीने में रात दिन एक किया, बड़ी मेहनत की है ताकि मदरसे का कुछ तामीराती काम हो सके जिसमें क्लासें लग सकें। और ये भी बखूब जानते हैं दोस्त अहबाब कि मेरा मदरसा किसी शहर में नहीं है, ना ही किसी गांव में है, बल्कि एक जंगल बेअबान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जंगल में आकर डेरा लगाया था और आज जंगल से मंगल बन चुका है। और इस मजबूरी के तहत, चूँकि ज़हरी बात है जंगल है और जंगल बेअबान में कम अज़ कम मदरसे की 4 दीवारी भी होनी चाहिए, कुछ रिहाइश भी होनी चाहिए। लेकिन कोशिश बहुत ज़्यादा की है, कोशिश के बावजूद बच्चों के लिए एक दरसगाह बनी और 4 दीवारी भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि वाशरूम और वज़ू खाने, ज़हरी बात है कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो काफ़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोस्तों ने भी काफ़ी माशाअल्लाह ताउन फरमाया है। मौला करीम तमाम दोस्तों की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे यहाँ तक मदरसे को दोस्त अहबाब अपने ताउन से ले आए हैं, तो आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साइड की 2 साइडों की 4 दीवारी रहती है और लाइब्रेरी का काम भी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ताउन ज़रूर फरमाएंगे। तो दोस्तों, आज सबक शुरू करते हैं और जहाँ से सबक छोड़ा था वहीं से ही शुरू करते हैं। वज़ू के मसाइल चल रहे थे कि जनाब आली किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें बयान हो रही थीं, जिनमें 40 मसला पड़ा था। और आज मसला नंबर 41 से शुरू करना है, यहाँ से ही सबक छोड़ा था। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम हमें साबित कदमी अता फ़रमाए और ये सबक आपके बाकायदा, अब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा चलते ही रहेंगे, कोशिश होगी, चूँकि अब इदारा अपना है, सब कुछ अपना है, कोई परेशानी तो है नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी जंगल बेअबान से ही आपकी तरफ पहुँचते रहेंगे, पाकिस्तान के कोने कोने में असबाक इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दोस्तों, मसला नंबर 41 जहाँ पे हमने छोड़ा था, मसला नंबर 41 ये है कि पहले थोड़ी सी वज़ाहत समझें कि नमाज के अंदर हंसना, 3 तरह का हंसना होता है जिस पर आज का सबक है। एक होता है कि ऊंची आवाज़ से हंसना, यानी कह का लगाकर हंसना, और दूसरा होता है कि इतनी आवाज़ से हंसना कि खुद सुने, पास वालों ने नहीं सुना, और तीसरा होता है बिल्कुल मुस्कराना। ये 3 तरह होते हैं। एक ऊंची आवाज़ से हंसना होता है जैसे इंसान ठकारे मार के हंसता है, दूसरा इतना हंसना होता है कि वो जनाब जी खुद हंसता है, खुद आवाज़ सुनता है, दूसरे उसकी आवाज़ नहीं सुनते, और तीसरा होता है कि खाली मुस्कराना। आज 2-4 मसले अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत है और 2-4 मसले ही बयान होंगे इसी टॉपिक के ऊपर। पहला मसला यह है कि बालिग आदमी यानी इतनी आवाज़ से हंसी आई उसको कि बालिग आदमी की हंसी आस पास वाले जो लोग थे उन्होंने सुना। बालिग आदमी इतनी आवाज़ से हंसा कि आस पास वाले लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना। अब ये आवाज़ अगर वो नमाज के अंदर जागते हुए हंसा, एक होता है नमाज के अंदर सोकर हंसना, नमाज के अंदर थकावट की वजह से नींद आ गई, और एक होता है नमाज के अंदर जागते हुए हंसना। अगर वो नमाज के अंदर जागते हुए हंसा है, अब नमाज को फिर देखा जाएगा कि नमाज रकू सजदा वाली है या नमाज रकू सजदा वाली नहीं है। अगर तो नमाज रकू और सजदा वाली है तो वुज़ू टूट जाएगा और नमाज भी फासिद हो जाएगी, दोनों चीज़ें।
वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। जागते में हंसा और नमाज भी रकू सजूद वाली थी। और ये बालिग आदमी के बारे में हुक्म है कि बालिग आदमी, हाँ अगर नाबालिग हंसा है तो नाबालिग का वज़ू भी नहीं टूटा, नाबालिग का वज़ू भी नहीं टूटा और उसकी नमाज भी नहीं टूटी, दोनों चीज़ें। बालिग आदमी के लिए हुक्म है कि बालिग आदमी अगर नमाज के अंदर हंसा है और इतनी ऊंची आवाज़ से हंसा है कि साथ साथ वालों ने नमाज उसकी आवाज़ भी सुनी है, तो नमाज अगर 5 वक्ती थी, जैसे 5 वक्ती हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें रुकू और सुजूद भी होता है, तो नमाज भी टूट जाएगी और वज़ू भी टूट जाएगा। और अगर नमाज के अंदर वो हंसा इस हाल में कि नमाज थकावट की वजह से नमाज पढ़ रहा था, लेकिन नमाज के अंदर उसे नींद आ गई, थकावट की वजह थी, नींद आ गई। अब नमाज के अंदर सोते हुए वो हंसा, कोई ख्वाब देखा होगा, कई मामलात आ जाते हैं, या कोई ऐसी बात थी जो उसके ख्वाब में नज़र आई, नमाज के अंदर बैठा था, उसे नींद आ गई, नींद के अंदर ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर वो ऊंची आवाज़ से ठकारे मार के हंसा। अगर तो नमाज के अंदर सोते हुए हंसा है और नमाज थी नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा में उसे नींद आई, नमाज ख्वाब के अंदर हंसा, तो इस हाल में वज़ू नहीं जाएगा लेकिन नमाज टूट जाएगी। या फिर सजदा तिलावत कर रहा था और सजदा तिलावत करते हुए जनाब जी उसे नींद आ गई, नींद के अंदर कोई ख्वाब देखा, ख्वाब में हंस पड़ा, तो इस हाल में भी वही हुक्म है कि उसका वज़ू नहीं जाएगा लेकिन नमाज टूट जाएगी। सोते में कोई नमाज भी हो, अब इन मसाइल से मालूम होता है कि कोई नमाज भी हो, अगर सोते हुए उस नमाज के अंदर सोया था, सोते में उसे ख्वाब आई, ख्वाब में हंसा या कोई ख्याल आया, तो कोई नमाज भी थी उसमें वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी। सोने का ये हुक्म है। अब आता है कि अगर इतनी आवाज़ से हंसा, अब तो था ना कि कहका लगा कर हंसने वाला बालिग आदमी, अब है कि इतनी आवाज़ से हंसा कि उसने अपनी हंसी को खुद सुना है, खुद सुना है, आस पास वालों ने उसकी हंसी को नहीं सुना, खुद सुना है, तो इस हाल में वज़ू नहीं जाएगा लेकिन नमाज टूट जाएगी। वज़ू नहीं जाएगा, नमाज टूट जाएगी इस हाल में। और तीसरा होता है मुस्कराना, कि खाली दांत ही ज़ाहिर हों, खाली दांत ही ज़ाहिर हों, तो इस हाल में ना ही तो उसकी नमाज टूटेगी और ना ही वज़ू टूटेगा। ये 3 तरह का हंसना होता है। एक के कहते हैं कहका लगा कर हंसना, दूसरा होता है वो हंसी खुद सुने, और तीसरा होता है कि मुस्कराना। ये 3 हंसियाँ होती हैं और इन 3 हंसियों की ये मुख्तसर सी वज़ाहत थी जो आज के पहले सबक में मैंने बयान की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद रोज़ाना सबक चलेगा। तमाम दोस्त अहबाब जो ऑनलाइन भी सुनने वाले हैं, अब वो भी होशियार हो जाएं ताकि रोज़ाना के बिना पर आप सबक याद कर सकें। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।